जो खास मददगार डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चई रहियो आहे किसी यहाँ पर लीडर का वो कद काट नहीं रहा था जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली का रहा, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो का रहा। किसी लीडर का वो कद काट नहीं रहा। वजह क्या थी? जाती करप्शन। उन्हीं मुल्कों में जाके तो करप्शन का बहुत सारी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो इज्जत क्या होनी थी, एहतराम क्या होना था, तकरीर करने का मौका क्या मिलना था, तो आप सबने देखा। लेकिन उसके बरक्स आज आप देखें तो अगर अल जजीरा इंटरव्यू लेता है तो वो सवाल पूछता है सहाफी, हम नहीं कह रहे, सहाफी सवाल पूछता है कि आज आप मुस्लिम उम्मा के सबसे मकबूल और मोतबर लीडर हैं, तो आप मुस्लिम उम्मा को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये आप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में नहीं कह रही, ये अल जजीरा की एक जो सहाफी है वो ये सवाल कर रही, जहां पर वो क्रिटिकल सवाल भी उनसे पूछ रही है, तनकीदी सवाल भी पूछ रही है, वहां पर वो ये सवाल पूछ रही है कि आप इस टाइम मुस्लिम उम्मा की जो यूथ है उनके मकबूल तरीन लीडर हैं, तो आप अपनी मुस्लिम उम्मा की जो पूरी की पूरी उम्मा है उसकी यूथ है उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो आपने ये देखा कि अल्लाह ने, जैसे इकबाल ने फरमाया था कि अगर आप अपने आप को बेहतर करेंगे तो अल्लाह मियां आपको इमामत का जो है वो सबके लीडर होने का आपको अजर देगा, आपकी तरफ पूरी दुनिया देखेगी। आपको ये भी बताता चलूं कि ये अल जजीरा का इंटरव्यू जो है ये बहुत पहले हुआ था और उन्होंने अपनी चॉइस पे इसे रन किया। इस टाइम पे हमारी चॉइस नहीं थी, या अल जजीरा ने अपनी चॉइस पे इस टाइम पे रन किया। इंटरव्यू पहले था जब OIC हो रही थी। जैसे आप सब सहाफी, आपको पता है सहाफी हमेशा अपनी खबर को, अपने पीस को राइट टाइम पे करना चाहता है। उन्हें लगा OIC आ रही है, प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप कर रहे हैं इस टाइम पूरी मुस्लिम उम्मा की, तो उनको इस टाइम के ऊपर उन्होंने इस इंटरव्यू को नशर किया। और आपने देखा कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान हासिल करना चाहता था कि कोई सियासत, नफरत और तफरीक की बात नहीं करना चाहता था, बल्कि बात करना चाहता था एक होने का इंसानियत के लिए। इमरान खान ने यह सबसे पहले आवाज बुलंद की थी, पूरी मुस्लिम उम्मा ने इमरान खान के पीछे लब्बैक कहा इस आवाज पर, जिस पर हम अपनी पूरी मुस्लिम उम्मा के शुक्रगुजार हैं, कौम के शुक्रगुजार हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत के हम शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से शर्फ बख्शा, पाकिस्तान को दोबारा से एजाज बख्शा कि आज पूरी मुस्लिम उम्मा ना सिर्फ यहां आ रही है बल्कि आपके लीडर, आपके बेटे, आपके भाई, आपके इमरान खान को खड़ी होकर सुन भी रही है और लब्बैक भी कह रही है। तो ये तो थी OIC के ऊपर बात जो बहुत मुस्बत हुई, और मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर हम एक मुस्बत बात करें। दूसरी बात मैं करूंगा, जो मरियम औरंगजेब साहबा ने कल कुछ बातें की। उन्होंने ये कहा, एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के खर्चे की बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खर्चा है वो कोई देता रहा है। अच्छा, ये बड़ा अजीब काम है। कल को हम कह दें कि फलां शख्स का शौहर है या फलां की बीवी, अगर वो आके टेलीविजन पे कह दे कि मैं इसकी बीवी या शौहर नहीं हूं, तो क्या आप उसके बाद भी मानते रहेंगे? नहीं, आपको फौरन अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ेगी और माजरत करनी पड़ेगी। लेकिन ये इस कदर बेशर्म लोग हैं कि एक शख्स ने इल्जाम लगाया कि फलां शख्स उनको ये पैसे देता रहा है। जिस शख्स पे इल्जाम लगाया तरीन साहब पे, उन्होंने आके कहा कि ये बिल्कुल झूठ बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर आ जाओ ना बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब ये कह दिया तो उसके बाद ये बात तो झूठ साबित हो गई। अगर मैंने ये कहा है कि ज़ीशान बख्श साहब ने मुझे फोन दिया है या ज़ीशान बख्श साहब ने फलां शख्स को फोन दिया और ये कहते मैंने नहीं दिया, तो बात खत्म हो गई। वहां पर आप उस इल्जाम को या साबित करें आप सबूत के साथ, या माफी मांगे जो आपने बात कही। तो मरियम औरंगजेब साहबा को क्योंकि शौक है गुलामी का, और कल उन्होंने दोबारा देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान को दोबारा इज्जत मिल रही, तो उन्होंने ये दिन दोबारा चुना ये बात करने का। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बूट के अंदर जो तस्मा है वो भी उनका अपना नहीं है। इमरान खान की तो हर चीज उनकी अपनी है, लेकिन यह बात सच है कि आप में से किसी का कद भी इमरान खान के बूट के तस्मे से ज्यादा नहीं है, बल्कि आपका सियासी कद तो इतना है कि अगर इमरान खान का बूट का तस्मा आपके इर्द गिर्द लपेट दिया जाए तो आप खत्म हो जाएं। इसलिए आप इमरान खान के बूट के तस्मों के ऊपर इतनी फिक्र ना करें। हमें यह भी पता है कि आप लोगों के सांस रुके हुए हैं, आंखें बाहर आई हुई हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, आपके गले चोक हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के बूट के तस्मे ने आपके गले के इर्द गिर्द एहतसाब का फंदा डाल दिया है।
آپ نے یہ جو ٹیٹیاں لگوائی تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ آپ کو جواب دینا پڑنا ہے کہ جن کی تنخواہیں اتنی کم تھیں ان کو یہ آپ نے کس طریقے سے 3-4 ارب ان کے اکاؤنٹوں میں کیڑی پھپھی جمع کروا گئی سی تہاڈی؟ وہ جڑی پھپھی سی انہیں کہڑے تسمیاں دے وچ بن کے پیسے جمع کروائے سن, سانو دسو. آخر آپ کو پتا اتنے بڑے پیسے ہوں تو بنڈلوں کے اوپر کچھ باندھا جاتا ہے نا. تو مجھے ذرا مریم اورنگزیب بتائیں کہ کون سے بوٹ تھے جس کے تسموں میں یہ بندھے ہوئے پیسے آپ نے دیے تھے؟ یہ آپ کا سب سے پہلے ملک مقصود احمد ہے جو چپراسی ہے, آپ کی ایک حمزہ شہباز کی جو چودھری شوگر مل ہے, اس میں میرے گاؤں کے بالکل قریب ہے, یہ میں جانتا بھی ہوں اس شوگر مل کو, جو آپ عدالت کے احکامات کے برعکس اس کے خلاف اکھاڑ کے آپ ساؤتھ پنجاب میں لے گئے, جہاں پر آپ نے بدماشی کی, گنڈا گردی کی, عدالتی نظام کے خلاف بھی. وہاں پر بندے کی منتھلی تنخواہ ہے 25,000 روپے. کتنی جی؟ 25,000. اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے 3.7 ارب, تقریباً 4 ارب روپے. تقریباً یہ کتنے کروڑ ہوتے ہیں جی 4 ارب میں؟ 400 کروڑ یا 4,000 کروڑ؟ 400 کروڑ. اچھا جی, 400 کروڑ روپیہ ایک کون سے بوٹوں کے تسمے تھے جس میں باندھ باندھ کے آپ جمع کرواتے رہے؟ اسلم کیشیئر تھا جی, تنخواہ دی 10,000. ایک تو مینوں سمجھ نہیں آتی, کیشیئر 10,000 تے کیویں رکھتے ہیں؟ وہ پیڑیو سانو بھی دسو, سانو تے ڈرائیور نہیں لبدا 20-22,000 تو گھٹ. تانوں کیشیئر جہاں وہ 10,000 تے لب جاتا ہے, کہڑا کیشیئر ہے؟ یہ کہڑی بھوا بھیج دی ہے تہاڈی یہ کیشیئر یہو جائے؟ ایک کیشیئر 10,000 تے رکھیا سی تسی, اس کے نام پہ 2 اکاؤنٹ تھے, نام اس کا محمد اسلم ہے, یہ رمضان شوگر مل میں ہے, اور اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً 2 ارب 1.7 ارب یہ جمع ہوئے. یہ سانو دسو کہ تہاڈی کیڑی سس جمع کروا کے آئی ہے, یہ کیڑی پھفے کٹنی ہے جنہیں یہ اکاؤنٹ دے وچ پیسے جمع کروائے نے؟ اظہر عباس کلرک ہے بھائی, یہ تو گل ودی گئی ہے, گل ودی کھلوتی ہے. مینوں پتہ لگا سی کہ یہاں پر ایک صحافی کھڑا ہے, جیو کا نام نہیں لوں گا, مانے گا نہیں وہ. جیو گروپ نے 2015 میں اس کو جو تنخواہ دی تھی اس سے آج اس کی تنخواہ 20% کم ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جیو گروپ جو ملک کا سب سے بڑا گروپ ہے, اس کا ایک صحافی یہاں کھڑا ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, چیلنج کرے مجھے وہ اگر وہ کر سکتا ہے تو, کیونکہ میں نے اس کی سیلری سلپ نکلوائی ہوئی ہے. اس کو نہیں, اس نے بتائی ہوتی تو ڈنکے کی چوٹ کہتا. آپ جو مجھے گندی گندی باتیں بتاتے ہیں میں بتاتا ہوں نا, آپ ججز کے خلاف سوال کرتے ہیں, دوسری باتیں میں کہہ دیتا ہوں نا, وہ بھی کہہ دیتا. 2015 میں جو تنخواہ جیو گروپ دے رہا تھا ان کو, اس سے 20% کم دے رہا ہے, اور سارا دن مہنگائی کی خبریں چلاتا ہے جیو گروپ. آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہوگی, دال ہوگی, غریب مر گیا. تے اے غریب نہیں ہے, اے رنجیت سنگھ دا پوتا ہے جہاں نام تے تسی کو سٹیٹ لائی ہوئی ہے, اے بھی غریب آدمی ہے. اور آپ کو ہماری حکومت میں پہلے سے زیادہ اشتہار ملے ہیں, اے بھی مینوں سمجھ نہیں آتی ویسے کیویں ہو گیا ہے, لیکن تانوں اشتہار بھی زیادہ ملے نے ساڈی حکومت بھی. اور پچھلی حکومت جو 5 سال جدوں تسی یہ تنخواہ 20% گھٹ کیتی ہے نا, ادو تمہیں 5 سال 5 ارب روپیہ ملیا ہے. اچھا, اسی طریقے سے خوش ہونے کی بات نہیں ہے, یہاں دوسرے چینلوں کے بھی یہی حال ہے. اوپر سے کھائی جاؤ گورنمنٹ سے لے کے, رپورٹر کو تنخواہ نہیں دینی, رپورٹر کی باری ہے, حکومت ایڈ نہیں دے رہی. اور فواد چودھری غریب تھک گیا ایڈاں دے دے کے, پیسے دے دے کے انہوں, پر تھلے تنخواہ نہیں دینی کسی نو. اور ہاں مجھے پتا ہے کیمرہ مینوں کو بھی نہیں مل رہی بھائی, میں آپ وہ کیسے بھولوں مولوی صاحب, آپ کا پتا آپ کے تو حالات یہی ہیں. جی میں کیشیئر لبیا ہوا نا 10,000 تھی بھی انجی لبے ہوئے تو تنخواہ بھی پوری نہیں دیں. آپ ذرا سنیں میری بات آگے. غلام شبر قریشی یہ سٹور کیپر ہے, یہ اتنے سستے بندے کیسے ملتے ہیں؟ 10,000 کا کیشیئر, اچھا 9,000 کا جو ہے کلرک. اگلی گل سنو, 9,000 تے کلرک لبیا ہوا ہے عباس جیڑا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 1.6 ارب روپیہ جمع کروایا. غلام شبیر جو ہے وہ سٹور کیپر ہے, 10,000 دے وچ لبیا سی, وہ دے اکاؤنٹ دے وچ 1.5 ارب جمع کروایا. خضر حیات جو ہے وہ اسسٹنٹ تھا. اب اسسٹنٹ کی تنخواہ میرے خیال میں کلرک سے کم ہونی چاہیے تھی, لیکن پتہ نہیں اسپیشل اسسٹنٹ نہ ہوئے جی میں, وہ 21,500 سی تنخواہ. 1.4 ارب وہ اکاؤنٹ دے وچ نے. گلزار احمد خان لیٹ یہ فوت ہو گئے نے, پھر بھی اکاؤنٹ چلتا رہا. میں تمہیں اسلام آباد دے وچ بھی دسیا سی, کھانے وال میں مردے کے 2 ووٹ ڈلوائے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا. مردوں میں نمبر 1 پارٹی ہے پی ایم ایل این.
जैसे ही बंदा मरता है, इन्होंने बंदे रखे हुए हैं, ये उनके नाम लिख लेते हैं, ये वोट उस दिन से उनका हो जाता है, नून का। उसका फिर एक नहीं दो वोट पड़ते हैं। आज अगर आप दोजख में इलेक्शन करवाएं, मैंने पहले आपको कहा था पीएमएलएन भारी अक्सरियत से कामयाब होगी वहां पर, क्योंकि सारी इनकी जान पहचान वहां बैठी हुई है, जाली जो इन्होंने नाम बनाए हुए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गुलजार अहमद खान साहब की 12,800 तनख्वाह थी, 1.2 अरब रुपया इनके अकाउंट में जमा हुआ। इकरार हुसैन क्लर्क है, 13,000 तनख्वाह थी, 1.1 अरब इनके अकाउंट में जमा हुआ। अनवर असिस्टेंट है, 15,000 तनख्वाह है, तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा पैसे इसमें जमा हुए, तकरीबन 83 करोड़ के करीब, 8 कह दिया माजरत, 88 करोड़। यासीन क्लर्क है, अच्छा इस क्लर्क की 31,000 तनख्वाह है। ये जिस तरह था ना, शहबाज शरीफ का वालिद जो थे वो गरीब आदमी थे, नवाज शरीफ के वालिद रईस आदमी थे, ये वही काम यहां हो रहा है। एक क्लर्क की तनख्वाह 9,000, दूसरे क्लर्क की तनख्वाह उन्हीं मिलों में उन्हीं जगहों पर, ये रमजान शुगर मिल की बात बता रहा हूं मैं। एक रमजान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 9,000 और दूसरे रमजान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 31,000। किथे हुंदा है भाजी, सानू भी दसना जरा। एक को मिल दे विच दो क्लर्कां दी तनख्वाह जितना फर्क। हाँ, वैसे जो 31,000 वाला है ना, उसने काम भी और डाला है, उसने तकरीबन 71 करोड़ जो है वो अपने अकाउंट में जमा करवाए। ये लिस्ट लंबी है, आपका वक्त खराब होगा, आप इस लिस्ट से थक जाएंगे। ये तस्मों में बंधने वाली लिस्ट नहीं है मरियम औरंगजेब साहबा। और आपको प्राइम मिनिस्टर के तस्मे नजर आते हैं, आपको वो कपड़े नजर नहीं आते जो इंडिया से खरीदे गए, जो यहां 15-20 दिन जो तमाशा लगाया गया पाकिस्तान में, जो अरबों रुपए एक शादी के ऊपर खर्च किए गए इस गरीब कौम के, और वो जिनके गले में डालें, अब उन्हें ये नहीं पता आगे आपको टिकट मिलना है कि नहीं मिलना उनको लाहौर से। वो लाहौर के लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार हैं जिन्होंने शादी पे कुमकुमे जलाए, लाइटें जलाई आपकी तरफ से, जिन्होंने भारी भरकम सारियां रकमा खर्च की थी तो थे। और ये एटीएम की बात बड़ी करते हैं, आपने सुना होगा इनके मुंह में एटीएम बहुत है। इमरान खान का एटीएम तो कोई नहीं, उसका एटीएम तो जो है वो उसकी अपनी जात है। आपने तो लिख के माना था कि कतरी साडे भी, साडे प्यो दे भी, साडे दादे दे भी एटीएम सन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मैं अजरा मजाक बात नहीं कर रहा। आपने लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कतरी जो है वो हमारे एटीएम है। आपने ये लिख के माना था कि ये लंदन के अपार्टमेंट उन्होंने हमें भीख में दे दिए थे। क्या आप उनके घर में फर्श साफ करते थे कि उन्होंने आपको भीख में दे दिए थे, या कोई चंपी शंपी कर दे सो, कोई तेल शेल मार दे सो उन्होंने, मतलब केड़ी खिदमत कर दे सो तुसी, केड़ियां सर्विसेज दित्तियां ने कतरियां नू, को साडे पल्ले पाओ। कतरियों को कौन सी सर्विस है? अगर तो कोई ऐसा काम है जो यहां पर शायद चौधरी साहब भी कर सकते हो, तो मैं इनका ये काम छुड़वाऊं रिपोर्टिंग का। अगर क्लर्क शलर्क बन के को और काम करके अरबों रुपए हो सकते हैं, उधर अपार्टमेंट में मैं और शाहिद साहब दोनों चले उधर, हम भी वो काम कर लें। तो हमें सिर्फ ये बता दें आप कि आपने क्या सर्विसेज दी थी कतरियों को कि उन्होंने आपको ये अपार्टमेंट दे दिए भीख में, या तोहफे में, या इनाम में, या आपकी रेम्यूनरेशन में, या आप तो आपने तो खुद अदालत में कहा था कि हमारे एटीएम कतरी हैं। आप किस मुंह से दूसरी बातें करते हैं? और मैं दो बातें और करना चाहता हूं आखिर पे, कि जो शहबाज शरीफ की करप्शन है उसमें मैं कल भी एक टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था, परसों भी देख रहा था। एक अजीब नून लीग के लफाफों ने, जो सहाफी नून लीग से लफाफे लेते हैं और लेते रहे हैं, उन लफाफों ने एक अजीब तमस्खर शुरू किया हुआ है। ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है जो आपको दिखा दिया है, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, दिखा दिया है। आप सब सहाफत करते हैं, आपको पता है सहाफत का एक ही असूल होता है, असूल होता है कि जब कोई बंदा बात कहे, सबूत दे, उस सबूत को जुटलाओ, या जिसके खिलाफ सबूत हो उससे सवाल पूछो, यही होता है ना। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान जो खास मददगार डॉक्टर शहबाज गिल लाहौर खां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो। संदसि चवणु हो त वज़ीर आज़म इमरान खान पहिरियों वज़ीर आज़म आहे जंहिं अफ़गानिस्तान जे मसइले ॾांहुं आलमी बिरादरी जो ध्यानु छिकायो आहे।